गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जहाँ से पहले हमने प्रबंध के जो महत्व था उसके बारे में आप लोगों को बताया था, आज उसी के उसमें अगला हेडिंग है आपका सर्व प्रयुक्त। फर्स्ट हेडिंग है प्रबंध के सिद्धांत सभी प्रकार के संगठनों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ये संगठन व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक, छोटे बड़े, सार्वजनिक तथा निजी, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन वह किस सीमा तक प्रयुक्त होते हैं यह संगठन की प्रकृति तथा व्यावसायिक कार्यों के परिचालन के पैमाने आदि बातों पर निर्भर करेगा। उदाहरण के लिए, यदि अधिक उत्पादन के लिए कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटा जाना चाहिए तथा प्रत्येक कर्मचारी को अपने कार्यों में दक्षता के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। यह सिद्धांत सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से प्रयुक्त हो सकता है, जहां डाक अथवा विलेख को प्राप्त करने एवं भेजने के लिए दैनंदिन प्रेषण क्लर्क कंप्यूटर में आंकड़ों को दर्ज करने के लिए आंकड़े प्रवेश परिचालन चपरासी अधिकारी आदि के होते हैं। यानी ये यूनिवर्सल यूज़ है। यूनिवर्सल यूज़ के अंदर जो भी कार्य होते हैं वो चपरासी, कर्मचारी, अधिकारी आदि के होते हैं। इनके ऊपर हमारा जो प्रबंध के सिद्धांत है वो कार्य करते हैं। ये इन सारी बातों के ऊपर निर्भर करते हैं कि उत्पादन कार्य के लिए जो उस कार्य को हम करते हैं उसको छोटे छोटे भागों में बांट कर कार्य करें। आपको अपनी नोटबुक पर यहाँ तक लिखना है, आपको चपरासी, अधिकारी आदि होते हैं तक। इस सिद्धांत को हम सर्वप्रयुक्त सिद्धांत कहते हैं। अगला इसके अंदर आता है सामान्य मार्गदर्शन। सामान्य मार्गदर्शन के लिए सिद्धांत कार्य के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। सिद्धांत जो है वो मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, लेकिन ये सभी प्रबंध के समस्याओं का तैयार 100% समाधान नहीं होते हैं। इसका कारण है वास्तविक परिस्थितियाँ बड़ी जटिल एवं गतिशील होती हैं तथा यह कई तत्वों का परिणाम होती हैं। लेकिन सिद्धांतों के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि छोटे से छोटा दिशा निर्देश भी किसी समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि दो विभागों में कोई विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है तो उसे निपटाने के लिए प्रबंधक संगठन के व्यापक उद्देश्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। अर्थात जब हम प्रबंध के सिद्धांतों की बात करते हैं तो इसमें सामान्य मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। सामान्य मार्गदर्शन की आवश्यकता हम लोगों को पड़ती है। इस सिद्धांत के लिए हमें इन बातों को विशेष रूप से ध्यान में पड़ता है कि प्रबंधन की जो समस्याएं होती हैं उनका हम 100% समाधान नहीं निकाल सकते। इसके कारण जो जटिल समस्याएं होती हैं, जो गतिशील होती हैं, उनका परिणाम कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन सिद्धांत का जो महत्व है हम उसको कम करके नहीं आंक सकते, क्योंकि छोटे से छोटा समाधान भी, छोटा से छोटा दिशा निर्देश भी किसी समस्या के समाधान में सहायक हो सकता है। ये बात इस सामान्य मार्गदर्शन के अंदर बताई गई है। अगला हेडिंग है आपका व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। व्यवहार एवं शोध द्वारा निर्मित। इसके लिए अगले हेडिंग में हम ये देखते हैं कि प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं वो सभी प्रबंधकों के अनुभव और उनकी बुद्धिमानी, शोध के द्वारा ही जो निर्माण होता है उससे संबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम यह मान सकते हैं कि किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है अनुशासन। अनुशासन मस्ट है, अनिवार्य है। यह सिद्धांत प्रबंध के सिद्धांतों का एक अंग है। जैसे कारखानों में कामगारों की थकान की समस्या के समाधान के लिए, भारी दबाव को कम करने के लिए या भौतिक परिस्थितियों में सुधार के प्रभाव की जांच हेतु हम परीक्षण कर सकते हैं। यानी जो व्यवहार है और जो शोध द्वारा निर्मित है, दोनों में समानता होनी चाहिए। व्यवहार ऐसा होना चाहिए जो प्रबंधकों के अनुभव और बुद्धिमत्ता के आधार पे इसको बनाना चाहिए। अनुशासन तो हो, लेकिन व्यवहार के साथ हो। अगला है लोच। अगला इसके अंदर जो दिया है वो लोच होना चाहिए। हेडिंग लोच चलती है। लोच में हम ये बता सकते हैं कि जो लोच होता है उसका मतलब होता है लचीलापन।
आगे हैं लोच। प्रबंध के सिद्धांत बेलोच नुस्खे नहीं होते जिनको मानना अनिवार्य ही हो। ये लचीले होते हैं। परिस्थिति की मांग के अनुसार हम इनको मान सकते हैं और चाहें तो इसको बदल सकते हैं, फिर इनमें सुधार कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए प्रबंधकों को पर्याप्त छूट होती है। उदाहरण के लिए सभी अधिकारियों को एक ही व्यक्ति के पास होना अथवा उनका विभिन्न लोगों में वितरण, विकेंद्रीकरण या प्रत्येक उद्यम की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर करता है। यानी जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो लोचपूर्ण नहीं होते हैं। उसके अंदर इतनी लोच होती है कि जब हम चाहें तो उनको स्ट्रिक्टनेस रखें और जब चाहें तो उनमें लचीलापन अपना कर लें। यानी लचीलापन अपना सकते हैं जिससे जो काम है उसमें और तीव्रता है, तीव्र गति से वो कार्य चलता रहे। इसलिए हमें लोच की आवश्यकता पड़। अगला इसके अंदर है मुख्यतः व्यवहारिक। प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहारों को प्रभावित करना होता है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक। प्रबंध के सिद्धांतों का लक्ष्य मानवीय व्यवहार को प्रभावित करना होता है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत मुख्यतः व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह सिद्धांत जो होते हैं वस्तु स्थिति एवं घटना से संबंध नहीं होते। वस्तु स्थिति से संबंध तो रखते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि किसको कितना महत्व दिया जा रहा है। सिद्धांत संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानवीय एवं भौतिक साधनों के बीच पारस्परिक संबंध को भली भांति समझने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए कारखानों की योजना बनाते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि व्यवस्था के लिए कार्य प्रवाह का माल के प्रवाह एवं मानवीय गतिविधि से मिलान होना चाहिए। ये मुख्य व्यवहार होता है। कारण एवं परिणाम में संबंध। अगला जो हेडिंग है वो कारण और परिणाम में संबंध होता है। इस चीज़ को जब हम लेके चलेंगे तो इसमें हमें बताया जाता है कि प्रबंध के सिद्धांत कारण और परिणाम के बीच का संबंध स्थापित करते हैं जिससे कि उन्हें बड़ी संख्या में समान परिस्थितियों में उपयोग किया जा सके। यह हमें बताते हैं कि यदि किसी एक सिद्धांत को एक परिस्थिति विशेष में उपयोग किया गया है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कम निश्चित होते हैं क्योंकि यह मुख्यतः मानवीय व्यवहार में प्रयुक्त होते हैं। आपको यहाँ इस हेडिंग तक इसको करना है, इस लाइन तक आपको ये लेके चलना है प्रबंध का सिद्धांत। अगली हेडिंग है इसमें अनिश्चित। प्रबंध के जो सिद्धांत का प्रयोग होता है वो अनिश्चित होता है। जरूरी नहीं है कि हर समय हम एक सा ही सिद्धांत प्रयोग करें अथवा समय विशेष की मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आवश्यकता अनुसार सिद्धांतों के प्रयोग में परिवर्तन लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कर्मचारियों को न्यायोचित पारिश्रमिक मिलना चाहिए, लेकिन न्यायोचित क्या है इसका निर्धारण बहुत से तत्वों के द्वारा होगा। इनमें सम्मिलित है कर्मचारियों का योगदान, नियोक्ता की भुगतान क्षमता तथा जिस व्यवसाय का हम अध्ययन कर रहे हैं उसमें प्रचलित मजदूरी दर। ये इसके अंदर आपका अनिश्चितता का सिद्धांत होता है। अब नया हेडिंग इसमें स्टार्ट होता है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व उनकी उपयोगिता के कारण है। यह प्रबंध के व्यवहार का उपयोगी सूक्ष्म ज्ञान देता है एवं प्रबंध के आचरण को प्रभावित करता है। प्रबंधक इन सिद्धांतों को अपने दायित्व एवं उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। यानी जो प्रबंधक है वो उनको उपयोग में ला सकते हैं। आप यह तो मानेंगे कि हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कि प्रत्येक सारगर्भित चीज़ें जो निहित होती हैं वो सिद्धांत के द्वारा शासित होती हैं। सिद्धांत प्रबंधकों को निर्णय लेने तथा उनको लागू करने में मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। तो आपको ये मार्गदर्शन का जो कार्य है यहाँ तक इसको नोट करेंगे, क्योंकि प्रबंध के जो सिद्धांत हैं वो लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रबंधकों को वास्तविक उपयोग तथा सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने, ये अगला हेडिंग इसके अंदर आता है कि प्रबंधकों को जो है सूक्ष्म ज्ञान हम
कैसे दें, उस चीज़ को इसके अंदर लिखा जाता है। इसमें बताया जाता है कि प्रबंध सिद्धांत प्रबंधकों को वास्तविक जो दुनिया की स्थिति है उसमें किस प्रकार से उन सिद्धांतों को अपनाकर परिस्थिति के अनुसार, स्थिति के अनुसार ज्ञान प्राप्त कर उसकी जो समझ है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। इससे प्रबंधक अपनी पिछली भूलों से कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो बार बार होने वाली समस्याओं को तेज़ी से हल कर सकता है, जिससे हमें समय की बचत होगी और सिद्धांतों में वृद्धि हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि एक प्रबंधक दिन प्रतिदिन के निर्णय अधीनस्थों पर छोड़ सकता है। स्वयं क्या काम करेगा, विशिष्ट जो कार्य होता है उनके निर्णय के लिए वो खुद आधिकारिक होता है। आगे संसाधनों का अधिकतम उपयोग। संसाधनों का अधिकतम उपयोग जो ले सकता है कोई प्रशासन, उसमें 2 प्रकार के साधन प्रयोग किए जा सकते हैं, मानवीय साधन तथा भौतिक साधन। इनका अधिकतम उपयोग करना इसके अंदर होता है। इनके अधिकतम उपयोग से अभिप्राय है कि संसाधनों को इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि उनसे कम से कम लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। प्रबंध के सिद्धांत के प्रबंधक अपने निर्णय एवं कार्यों में कारण एवं परिणाम के संबंध का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। इनसे गलतियों के शिक्षा ग्रहण की नीति में होने वाली क्षति से भी बचा जा सकता है। यहाँ आगे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक निर्णय लेना। निर्णय निर्धारित उद्देश्य के रूप में विचारणीय एवं न्यायोचित तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। यह समयानुकूल, वास्तविक एवं मापन तथा मूल्यांकन के योग्य होने चाहिए। प्रबंध के सिद्धांत विचारपूर्ण निर्णय लेने में सहायक होने चाहिए। यानी प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं उनका प्रयोग पूरी तरह से व्यापार के हित में होता है, यानी कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिन सिद्धांतों के से हमें समय की बचत होती हो, समय के अनुसार होता हो, वास्तविक हो, उन मापन सिद्धांतों को भी हम इस वैज्ञानिक निर्णय के अनुसार ले सकते हैं। अगला हेडिंग जो हमारा आता है, बदलती पर्यावरण की आवश्यकताओं को पूरा करना। यद्यपि कोई भी सिद्धांत यदि हम लेते हैं तो पर्यावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में लेते हुए ही प्रबंध सिद्धांतों को अपनाता है। सिद्धांत सामान्य दिशा प्रकृति के होते हैं, तथापि इनमें परिवर्तन होता रहता है, जिससे यह प्रबंधकों की पर्यावरण पर बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। ये गतिशील व्यावसायिक पर्यावरण के अनुरूप होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रबंध के सिद्धांतों में कहा जाए कि श्रम विभाजन होना है, विशिष्टीकरण को बढ़ावा देना है। आधुनिक समय में ये सिद्धांत सभी प्रकार के व्यवसायों में लागू होते हैं। आपको यहाँ तक इस हेडिंग को करना है। इसके द्वारा आपका ये हेडिंग कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना। सामाजिक उत्तरदायित्व में बताया जाता है कि जो समाज है वो अपने उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करता है। प्रबंध के जो सिद्धांत है वो समाज के दायित्वों को पूरा करवाने की, यानी उनमें जागरूकता उत्पन्न करके व्यवसाय के विशेष रूप से जो सीमित दायित्व वाली कंपनी है उनके जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उनको निभाने के लिए उनको बाध्य किया जाए। ये भी प्रबंध के दायित्वों में आता है। अगला हेडिंग है इसके अंदर प्रबंध प्रशिक्षण, शिक्षा एवं अनुसंधान। प्रबंध के सिद्धांत प्रबंध विषय के ज्ञान का मूलाधार है। इनका उपयोग प्रबंध का प्रशिक्षण, जिला एवं अनुसंधान के आधार पर किया जाता है। हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांतों को समझकर उनको विशेष परिस्थितियों में कैसे उपयोग किया जा सकता है, इसको जाने बिना हम इनका उपयोग आसानी से नहीं कर सकते हैं। पहले इनको जानना है तब उसको इनका उपयोग कर सकते हैं। यह सिद्धांत प्रबंध को एक शास्त्र के रूप में विकसित करने का प्रारंभिक आधार तैयार करते हैं। पेशेवर विषय जैसे कि MBA, BBA में भी प्रारंभिक स्तर के पाठ्यक्रम के भाग के रूप में इन सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी MBA और BBA की फुल फॉर्म होती है। आपको
प्रबंध के जो सिद्धांत है यहाँ तक करने हैं। आपको जो नोटबुक पे नहीं लिखना है वो इतनी चीज़ों को आप नहीं लिखेंगे, बाकी इस पूरे हेडिंग को आप क्लियर करेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा। ओके।